देखो, जब इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो हम खुद मेहनत करें, इधर उधर आए जाएं, मेल करें, या फिर जो भी ढूंढने समझें फिर करें। दूसरा तरीका है किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें जो इन सब चीज़ों में जानकार है, जो सब कुछ जानता है, उसके थ्रू कर लें, जो एक छोटी मोटी कोई फीस लेगा तो ले लेगा। तो ऐसी एक इंश्योरेंस समाधान एक प्लेटफॉर्म है जो यही कहता है कि इस तरह के इंश्योरेंस क्लेम्स को सेटल करवाता है। तो इसीलिए मैंने इनकी हेल्प ली थी एक बार अपने क्लेम में। मेरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक क्लेम था, वो डिनाई कर दिया था कंपनी ने उल्टे सीधे रीजन देके, जिसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है। अपने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की वीडियो आपको मिल जाएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मेरे चैनल में आप जाएंगे मिल जाएगी। तो इंश्योरेंस समाधान पे जाने के बाद मैंने इनके सबसे पहले तो इनके कॉल सेंटर पे आप फ़ोन करो, फ़ोन ही नहीं उठता। एक बार, दो बार, तीन बार फ़ोन या तो मिलेगा ही नहीं या उठेगा ही नहीं। सर्विस वहीं से पता चल जाती है कि क्या सर्विस होने वाली है इनकी। दूसरा, चलो फिर भी मैंने किसी तरह इनसे कांटेक्ट करा ईमेल के थ्रू। ईमेल की तो इनका कॉल आया था वहाँ से, और वहाँ उसके थ्रू कोऑर्डिनेट किया था फिर मैंने। तो इन्होंने एक ऐप इंस्टॉल कराई मेरे फ़ोन में। इनकी एक एप्लीकेशन थी, उसमें एक बार जो भी कोई अपना क्लेम सेटल करवाना चाहता है इनके थ्रू, एक बार उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इंश्योरेंस समाधान में, जिसकी फ़ीस ये 500 रुपीज़ लेते हैं, जो कि ये कहते हैं कि रिफंडेबल है। अगर जब आपका केस सॉल्व हो जाए, कुछ भी इन फ्यूचर आप नहीं कंटिन्यू करना चाहें इंश्योरेंस समाधान के साथ, तो आप रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मिल जाएगी। मैंने उसके लिए ट्राई नहीं किया, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी आगे जान जाएंगे आप क्या हुआ था। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ये आपका केस रिव्यू करते हैं एक बार। जो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, क्लेम रिजेक्शन लेटर, कितने का क्लेम था, जो भी था सारा आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे और रिव्यू कर लेंगे। जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं वो देख लेंगे क्लेम नहीं सेटल होने लायक है या नहीं। मेरे केस में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और मुझे लगता नहीं कि शायद ये किसी का रिजेक्ट करते होंगे, ये सबका ही एक्सेप्ट करते ही होंगे। इनका काम ही यही है, रिजेक्ट कर देंगे तो खाली नहीं बैठ जाएंगे, फिर कहाँ से सैलरी लेंगे। तो इन्होंने मेरा केस एक्सेप्ट किया, और फिर एप्लीकेशन में इन्होंने अपलोड कर दिए थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और मुझे कुछ गाइड किया कि ये अपलोड करो, वो अपलोड करो। तो सब मैंने कर दिया था। उसमें चार्जेस वगैरह का सब मुझसे डिक्लेरेशन ले लिया गया एप्लीकेशन में, टिक मार्क वगैरह करके मुझसे ओके प्रोसीड करके। स्टेज वाइज चार्जेस थे इनके। अगर आपका क्लेम फर्स्ट स्टेज पे ही, जैसे मैं आपको बता देता हूँ इनका प्रोसेस क्या रहता है। अगर आप इंश्योरेंस समाधान पे जाते हो तो सबसे पहले ग्रीवेंस सेल पे कंप्लेंट डालते हैं कंपनी के। चाहे आपने पहले ग्रीवेंस सेल पे कंप्लेंट डाल रखी हो, ये उन चीज़ों को नहीं देखते। सबसे पहले कंप्लेंट आपको कंपनी के ग्रीवेंस सेल पे डालेंगे, उनको अपने लैंग्वेज में बना के आपको सीसी में रख देते हैं मेल में, आपको भी पता लगता रहता है क्या हो रहा है। फिर जब ग्रीवेंस सेल से एज यूजुअल यही होता है कि वो भी रिजेक्ट ही करते हैं। तो जब वहाँ से रिजेक्शन कंफर्म हो जाता है तो फिर ये ओम्बड्समैन पे ले जाते हैं केस। अगर ग्रीवेंस सेल तक ही आपका केस किसी तरह बाई चांस रेयर केस में आपका सॉल्व हो जाता है, तो इनकी फीस कुछ रहती है 6% के आसपास टोटल क्लेम अमाउंट की। अगर आपका 1 लाख रुपए का क्लेम था, तो 6,000 रुपये अपनी फीस लेते हैं और काम खत्म आपके। हाँ, पहले सिर्फ 500 रुपये लेते हैं रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद आपका जब क्लेम सेटल हो जाता है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, उसके बाद आपको इन्हें ट्रांसफर करने पड़ते हैं वो 6,000 रुपये। इसी तरह से अगर ग्रीवेंस सेल पे नहीं हुई, बात नहीं बनी, तो फिर आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की तरफ ये गाइड करते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं, और अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे जाने के बाद आपका केस रिजॉल्व होता है, तो इनकी फीस कुछ 12.5-13% के आसपास रहती है, जो भी क्लेम अमाउंट है उसका। अब ये लोग ऐप में आपसे ये भी डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि ये मतलब केस के पीछे पड़े रहते हैं। अगर आपके केस इनके पास आए, पीछे लगे रहेंगे उसके। पहले ग्रीवेंस सेल, फिर ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन से भी नहीं हुआ तो कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्लियरली आपसे पहली एप्लीकेशन में डिक्लेरेशन ले लेंगे ये सारी चीज़ों का। और ये भी क्लियर कर देते हैं कि अगर बाई चांस आपने कह दिया कि मैं थक गया जी, अब मैं और चक्कर नहीं मार सकता, छोड़ो मैं भूल जाऊंगा, अपने पैसों को भूल जाऊँ, तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, आप भूल सकते हो, लेकिन हमने जो आपके लिए मेहनत करी, हमें तो अपनी फीस चाहिए। हमारा तो जो मैक्सिमम इनका इतना ही बैठता है, 12.5-13% के आसपास, चाहे कोई सी भी स्टेज में पास हो ग्रीवेंस के बाद। तो ये कहते हैं हमारी तो फीस आपको देनी पड़ेगी, तो चाहे आप बैठ जाओ, लेकिन हमारे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी कमी है इनके अंदर। ये आदमी को दौड़ाते रहते, जब तक इनको तो अपनी फीस चाहिए। अगर ये जब तक इनको अपनी फीस नहीं मिलेगी, ये आगे से आगे फाइल करे जाएंगे कंप्लेंट। केस रिजॉल्व हो ना हो इनको कोई मतलब नहीं, ये आपको भगाए जाएंगे। ये तो बैठे बैठे आपको फोन पे गाइड करते रहते हैं, ये करो वो करो, ईमेल बना बना के दे देंगे कि ये फॉरवर्ड करो वो फॉरवर्ड करो।
इनके सारे काम बैठे बैठे दौड़ भाग सारी आपकी। हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सालों साल लड़ते जाओ, जब तक इनको पैसे नहीं मिल जाएंगे आपको दौड़ाएंगे, ये खुद नहीं दौड़ने वाले। तो फर्स्ट स्टेज पे आपको बता दिया ग्रीवेंस सेल का। ग्रीवेंस सेल पे कंप्लेंट होने के बाद मान लो वहां से रिजेक्शन आ गया, तो ये ओम्बड्समैन पे कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं। आपको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बना देते हैं, लेटर बना के भेज देते हैं। अब वो आपको कोरियर करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट सारा सेट बना के। अब ओम्बड्समैन पे भी क्या है, ओम्बड्समैन पे ये कोई ऐसा, भले ही वहाँ पे हियरिंग होती है, सुनवाई होती है हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है ओम्बड्समैन पे कि कोई वकील आपके लिए मीडिएट करेगा कोर्ट की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे आप होते हो, सामने कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और ओम्बड्समैन होता है, ये तीन ही लोग होते हैं, चौथा पर्सन कोई अलाउ है ही नहीं, आपको डायरेक्ट ही डील करना पड़ता है। इंश्योरेंस समाधान का वहाँ पे भी कोई रोल नहीं है, ये बस आपको फ़ोन पे गाइड कर देंगे, आपको लिखित में दे देंगे, ऐसे कर दो वैसे कर दो, अपना फ़ोन पे बैठे बैठे बता देंगे, वो सब करना तो आपको ही है। तो फिर और केस पास हो जाता है तो ये तो अपनी फीस लेके बैठ जाते हैं, और नहीं हुआ तो आपको और दौड़ाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट भेजेंगे, लगेगा 2-3 साल हाई कोर्ट। लोग थक ही जाते हैं, इनको थोड़ी भागना है, भागना तो आपको है। तो आम आदमी थक जाता है, और जहाँ थके तो इनकी फीस देनी पड़ जाएगी आपको, आपको तो कुछ मिला नहीं, नुकसान और हो गया। अब मेरे केस में क्या हुआ था, क्योंकि मेरा क्लेम सब कुछ सही था, मुझे पूरा विश्वास था कि क्लेम मिलना चाहिए, ये पास हो ही जाएगा, इसलिए मैंने बात का इतना नहीं सोचा कि कोर्ट वोट का इतना, मैंने लड़ गया, मैं देखा जाएगा जो होगा, तो मैंने हिम्मत कर ली। तो जब ओम्बड्समैन का इन्होंने मुझे सारा चिट्ठा बना के दिया, ये लेटर वेटर सब कुछ बना के दिया, तो मुझे कुरियर करने को कहा, इन्होंने एड्रेस भी दे दिया कि इस एड्रेस पे आप कुरियर कर दीजिए। तो मैंने सोचा कुरियर करने की जगह, देखो मैं दिल्ली का ही एड्रेस था मेरा, तो मैंने सोचा मैं खुद ही वहाँ पे जाके दे देता हूँ कुरियर करने की जगह, वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी सुनवाई होगी तो वहीं पे जाना है मुझे, एक बार देख भी लूँगा वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, कैसे होता है, 2-4 लोग मिलेंगे, उनसे बात करूँगा क्या कुछ होता है। तो मैं डायरेक्ट खुद ही चला गया वहाँ पे लेके। तो और वहाँ पे जाके जब मैं रिसेप्शन पे जाके उसको सबमिट करने लगा, वो इनका लेटर देख के समझ गए कि किसी प्रोफेशनल से लिखवाई है, तो कोई लीगल वगैरह कोई सेल टाइप का लग रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल कंप्लेंट थी। तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने मना कर दिया जी हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो क्लियर उसने ही बोल दिया, कह रहा इंश्योरेंस समाधान से तो नहीं लिखवाया आपने ये। मैंने कहा हाँ इंश्योरेंस समाधान से करवाया। कह रहे एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, आप अपने हाथ से लिख के दो। जब आप इसमें इंश्योरेंस समाधान को आप पैसे देते ही क्यों हो, जब आपको करना है और इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट होना है, ओम्बड्समैन साथ में बैठा आपके, तो आप किस लिए किसी तीसरे की हेल्प ले रहे हो, इंश्योरेंस समाधान का रोल ही नहीं है। कह रहा आप अपने हाथ से कंप्लेंट लिख के दो, दूसरी ये नहीं चलेगी। ये उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने मना ही कर दिया, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इंश्योरेंस समाधान का। तो ये देखिए ओम्बड्समैन पे क्या हाल है इनके। उसके बाद मैंने अब गया था तो कंप्लेंट तो देनी थी मुझे, फिर मैंने अपने हाथ से लेटर लिख के उधर दे दिया। अब इधर से इंश्योरेंस समाधान के फ़ोन आए, हाँ जी आपने कंप्लेंट दी कि नहीं दी कि नहीं दी कि नहीं, लगे रहे पीछे 2-3 दिन तक। मैंने इनको बता दिया कि मैंने कंप्लेंट दी, लेकिन आपकी कंप्लेंट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, तो मैंने अपने हाथ से कंप्लेंट ली। फिर भी उसके बाद भी 2-3 दिन तक फ़ोन आते रहे। मैंने कहा आपका कोई रोल नहीं है। मैंने उनको वो, जब मैंने अपनी कंप्लेंट दी ओम्बड्समैन ऑफिस पे, तो उन्होंने रिसीविंग दी थी स्टैंप करके, तो स्टैंप वाली रिसीविंग उनको भेजी मैंने कि देखो मैंने अपने हाथ से रिसीविंग ली, उनको मेल कर दी थी मैंने। उसके बाद भी उनकी आत्मा को ठंडक नहीं पड़ी, उसके बाद भी लगे रहे कोशिश में कि सर कर दो, आप कुरियर करो, उसको कुरियर करो। मैंने कहा कुरियर का क्या करना, जब मैंने कंप्लेंट तो भेज दी, अब किस बात का कुरियर। तो फिर 2-3 महीने तक इनका कोई फ़ोन नहीं आया। फिर उसके बाद अचानक फिर जाके चौथे महीने कि जी हम उम्मीद करते हैं आपका केस, हम आपसे कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई इतने टाइम में, हम मान के चलते हैं आपका ओम्बड्समैन से केस पास हो गया होगा, हम आपका बिल जनरेट कर रहे हैं जी, ये आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर दीजिए। मैंने उनको तुरंत एकदम रिप्लाई किया उसका, मैंने कहा जी आपका कोई फ़ीस का बनता ही नहीं है, उनको सारा केस समझाया, जब आपकी कंप्लेंट ही एक्सेप्ट नहीं हो रही तो आपका कोई मतलब ही नहीं बनता। और मैंने इनको ईमेल में ये भी लिख दिया, जो आपने जो भी जितना भी सपोर्ट किया, तो मैंने जो रजिस्ट्रेशन के आपको 500 रुपीज़ दिए हैं वो मुझे रिफंड करने की ज़रूरत नहीं, आप रख लो उसको, मुझे आगे आपसे और कोई हेल्प नहीं चाहिए, वो रख लो, मुझे रिफंड नहीं चाहिए, रख लो बस। उसके बाद इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, उसके बाद सारा कम्युनिकेशन खत्म। मुझे तो लगता नहीं कोई खास बेनिफिशियल है। मैंने अपने चैनल पे वीडियोस कुछ डाल रखी है किस तरह से आपके क्लेम सेटल हो सकते हैं, उन वीडियोस को देख के ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको इंश्योरेंस समाधान जैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आगे चल के और भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस डाल दूंगा, किस तरह से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सब कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया इन लोगों से लड़ लड़ के। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू कर दिया कीजिए, जिससे थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ता है और आगे
हम नई नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।